Hello friends, welcome to our channel Edutainment। और मैं एजुकेशन के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि एजुकेशन का मतलब बिहेवियरल मॉडिफिकेशन यानी किरदार को बनाने वाला, जिंदगी को संवारने वाला एक मीन्स है एजुकेशन। हम थोड़ा ज़माना पुराना और ज़माना नया एजुकेशन का दौर अगर देखेंगे, जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त टेक्स्ट बुक्स की अहमियत रहती थी, क्योंकि हमारा जो सोर्स है एग्जामिनेशन लिखने का वो एकमात्र टेक्स्ट बुक ही था। उस वक्त गाइड्स नहीं होते थे। इसलिए आज का जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक का शीर्षक गाइड माइंडेड रख दिया हूँ, यानी उसको समझ लेंगे कि गाइड माइंडेड। उस वक्त जो सवालात पूछे जाते थे उनका जवाब हम टेक्स्ट से लिया करते थे। तो क्वेश्चन जो लेसन के आखिर में दिए जाते थे उनके आंसर ढूंढने के लिए पूरा सबक पढ़ना जरूरी होता था। पूरा सबक लेसन पूरा पढ़ने की ज़रूरत होती थी। यानी कहने का मतलब ये, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखा करते थे उनको टेक्स्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक जो भी आंसर उनको तैयार करना था टेक्स्ट बुक से लेना पड़ता था। और टेक्स्ट का लैंग्वेज जो है उसका स्टैंडर्ड ज़्यादा ही होता है, इसलिए उनको लैंग्वेज अच्छी तरह आने लगी थी। लैंग्वेज को सब्जेक्ट भी अच्छे मियार में वह समझ सकते थे। अब जो धीरे थे पीछे थे वो तो कहीं भी पीछे ही रह जाते थे। कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक्स के बाद जो बच्चों को आसानी पैदा करने के लिए ये पास गाइड्स तैयार किए जा रहे थे। पास गाइड्स यानी उसमें टेक्स्ट से ज़्यादा बल्क यानी उससे ज़्यादा मोटी हुआ करती थी गाइड्स। बच्चों को गाइड पढ़ना भी मुश्किल हो जाता था। वही जो स्टूडेंट्स थे जो थोड़ा दौर बढ़ते गया, थोड़ा वक्त गुजरते गया, तो बच्चों को आसानी की ज़रूरत महसूस होने लगी, या टीचर्स खुद कुछ मामला आसान करना चाहते थे, इसलिए पास गाइड्स तैयार किया करते थे। पास गाइड्स होते थे तो वो भी तकरीबन कुछ काम के ही होते थे, क्योंकि मवाद पूरा होता था। जो टेक्स्ट का मवाद है वो आसान अल्फाज में गाइड में पास बुक में दिया जा रहा था। उसके बाद दौर ऐसा आया, यानी टेक्स्ट बुक में अगर उतनी लंबी समरी पूरी लेसन की हम एग्जाम में लिख नहीं सकते, उसको शॉर्ट कैसे करना, शॉर्ट भी करना है, अहम पॉइंट्स के साथ सवाल का जवाब भी वो दुरुस्त होना, इसलिए गाइड वहाँ पर तैयार करते थे। और गाइड तो वो टेक्स्ट बुक सुनकर गाइड पढ़ना ये भी बच्चों को मुश्किल साबित हुआ करता था। हालात कमज़ोर हो गए थे पढ़ने पढ़ाने के, तो उसके बाद टेस्ट पेपर्स आने लगे। टेस्ट पेपर्स अगर ये मामला लैंग्वेजेस के हद तक है
तो देख लीजिए टेक्स्ट का जो लैंग्वेज होता है वो स्टैंडर्ड, उसको हम अपने अल्फाज में लिखेंगे तो डाइल्यूट हो जाते हैं, बहुत फीके पड़ जाते हैं। हम गाइड का मैटर अगर फीके अल्फाज में पढ़ लेंगे तो हमारे अल्फाज कैसे होंगे, कल हम एग्जाम में लिखेंगे तो वो वर्ड्स कैसे होंगे, वो लैंग्वेज कैसा होगा, वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। क्योंकि जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, वो पढ़ने सुनने से लिखते वक्त या समझते वक्त उसका स्टैंडर्ड कम हो जाता है। हम वो मियार में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड हम अपना नहीं सकते। बहुत कुछ आ जाता है किंतु हमारे पेश करने के समय उतना स्टैंडर्ड हम मेंटेन नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो स्टैंडर्ड अगर पहले से हम हासिल करते हुए एग्जामिनेशन लिखते आ रहे थे तो हमारा स्टैंडर्ड कुछ बना हुआ रहता था। अब जो ये डाइल्यूटेड वर्जन गाइड का मिल रहा है, बिल्कुल बनाया इंस्टेंट फूड जैसा हो गया, वो मिल रहा है, उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि बच्चों को 100% मार्क मिल रहा है, क्योंकि किताब पूरी पढ़ के सवालों का जवाब लिखना मुश्किल कुछ था, इसलिए उनको मार्क्स ज़्यादा नहीं आते थे हमारे साथ। क्योंकि मैटर जो है एक पेज का, तो 2 बार पढ़ने से उनको याद आ जाता, याद हो जाता है बच्चों को, वो लिख लेते हैं। और जो भी तो इससे क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड बहुत कम हो रहा है। हमें चाहिए कि टेक्स्ट पढ़कर गाइड पढ़ना चाहिए। अगर हम गाइड नहीं बना सक रहे हैं, हम उसको शॉर्ट नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए एक्सरसाइजेज भी पहले वैसे होते थे, प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये एक्सरसाइजेज भी निकल गए, यानी दिमागी एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गया। क्योंकि बच्चों में वो हौसला नहीं है, वो काबिलियत नहीं है। उसके अलावा आजकल मोबाइल्स हैं, उनका भी असर बहुत बच्चों पर पड़ रहा है। और ये एजुकेशन केवल एजुकेशन पर ही नहीं कि कमाई धमाई के लिए एजुकेशन देख लीजिए। अगर कोई पीजी भी कर लिया, पीएचडी करके वह पुलिस की नौकरी कर रहा है, कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है, पीएचडी करके वो अटेंडर की नौकरी कर रहा है, अटेंडर की नौकरी को पीएचडी को क्या रिलेशन है? तो बोलने का मतलब ये है कि ये क्वालिफिकेशन आजकल जो जॉब करने जा रहे हैं उससे कुछ रिलेशन नहीं रख रहा है। फिर भी अपना जिंदगी का मेयार बनाने के लिए, यानी वो सोफिस्टिकेशन और रिफाइनमेंट इख्तियार करने के लिए, और वो आदाब और तहजीब और ज़िंदगी का माहौल बनाने के लिए हमें टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ गाइड्स पढ़ने से, टेस्ट पेपर से, लेकिन उनको टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी होगा। ना टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, मैं हायर क्लासेस या कॉलेज स्टैंडर्ड्स में, लेवल्स में बात करूँगा, तो लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हैं। हालांकि लैंग्वेज में जो होते स्टोरीज या एसेज या कुछ भी सिलेबस होता और ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। बहुत से डायडैक्टिक यानी मॉरल देने वाले, ज़िंदगी बनाने में मदद करने वाले टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, इसीलिए लैंग्वेज को भी पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन वो लोग कॉलेज वाले भी ऑप्शनल्स को इम्पोर्टेंस देते हुए लैंग्वेजेस को इग्नोर करते आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, और डाइल्यूट हो रहा है। तेलुगु वालों को तेलुगु नहीं आती, उर्दू वालों को उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी तो किसी को भी नहीं आती। क्यों हो रहा है? यही है वजह उसकी। और लैंग्वेजेस पूरे चले जाएंगे, मिट जाएंगे, और हम हर चीज़ के लिए परप्लेक्सिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा हम लोगों। बोलने का मतलब ये है कि हम अगर रिलीजन के बारे में भी सोचेंगे कि हमारी शरीयत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत क्या है, ये भी अगर हम सोचना चाहेंगे तो हमें उलमा के बयानात पूरी तरह सुननी होगी। हमें सुननी है,
हमें सुनना चाहिए कि उनके बयानात पूरी तरह, लेकिन हमें उतना सब्र है कहाँ, क्योंकि हम टेक्स्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं। गाइड के एक पेज पर एक एक लेसन के डिपेंड हो रहे हैं हम। तो ये सारा मामला अगर वाकया बयान किया जा रहा है तो हम कहाँ इंटरेस्ट लगाएंगे, कहाँ कंसंट्रेट करेंगे, कहाँ सुनेंगे, कहाँ उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, उसको कहाँ याद कर लेंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल बताकर रोक दूंगा, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी मैं दूसरे वीडियो में दूंगा कि क्यों ज़रूरी है हमें वाकया सुनना। हम ये सोचते हैं कि लंबी तकरीर क्यों करता है, ये छोटी सी बात में अगर उसको समझा दिए तो हो जाता, क्योंकि हम गाइड माइंडेड हैं। एक लाइन दो लाइन में हम पढ़ के नंबर लेने वाले हैं। ये कहाँ से पढ़ेंगे लंबी सोदी, कहाँ से सुनेंगे लंबी सोदी। जब तक कि हम लंबी सोदी नहीं सुनेंगे हमारे दिमाग में बात बैठेगी नहीं, हम वो अपना नहीं देखेंगे, हमें वो समझ में नहीं आएगा, उसका असर हम पर नहीं होगा। ये एक दो लाइन का असर हम पर नहीं होगा। एक दो इम्तिहान में कामयाब करने के लिए, नंबर लेने के लिए ये आसान तरीका है, लेकिन उसको हम अप्लाई करने के लिए वो हमें काफ़ी नहीं होगा। इसलिए हम बयानों का सुनना, वाक़यात का पूरा जहन से उस पर तवज्जो करना, और पढ़ाई में भी पूरा सही तरीके से टेक्स्ट के साथ हम समझना, ये मेहनत अगर हम करना शुरू करेंगे तो हमें मोबाइल की ये परप्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं होती, ये कोचिंग सेंटर्स की भी ज़रूरत नहीं होती।